हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जी हां, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं और जिन्होंने मेरा यहां तक साथ दिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। 13 क्वेश्चन तक आना और इसके साथ डिटेल वीडियो एनालिसिस करके आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। तो 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 3x3 राइटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है और वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन में से भी है और वन ऑफ द मोस्ट मतलब टफ क्वेश्चन में से भी इसको माना जाता है। अब ये 3x3 राइटिंग प्रोसेस क्या है। 3x3 राइटिंग प्रोसेस में आपको ये याद रखना है, पहले प्री है, फिर राइटिंग है, फिर पोस्ट है। केवल इतना सा याद हो जाएगा तो ये 3x3 राइटिंग प्रोसेस समझ में आ जाएगी, प्री, राइटिंग एंड पोस्ट। अब आइए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले प्री राइटिंग का पॉइंट आता है। प्री राइटिंग में अपन क्या करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा अपन मैं इसको एलार्ज कर देता हूं। हाँ, प्री राइटिंग का पॉइंट आता है। प्री राइटिंग में क्या करेंगे कि कोई भी बिजनेस लेटर है, इसलिए यहाँ पे बिजनेस राइटिंग की बात हो रही है और बिजनेस राइटिंग की 3x3 मैट्रिक्स पूछी जाती है। ये क्या होती है, जब भी हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि मिस्टर पिंटू ने एक बिजनेसमैन को लेटर लिखा कि मिस्टर पिंटू को 40 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है टीवी की, एलईडी टीवी की। मिस्टर पिंटू की होटल है और इनको 40 टीवी की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए इनको कोटेशन मांगनी है। बेसिकली ये बिजनेस का पर्पस है। ये एक बिजनेसमैन को या सोनी, सैमसंग, सभी कंपनियां, वन प्लस, सबको लेटर लिखना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि 40 टीवी के ऊपर इनको कोई बेनिफिट मिल सकता है, फुल एचडी टीवी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए ये एक बिजनेस लेटर ड्रॉ करेंगे। जब ये बिजनेस लेटर ड्रॉ करेंगे तो इसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगी। वो होगी फर्स्ट प्रोसेस में इसको बोलते हैं प्री राइटिंग, सेकंड प्रोसेस बोलते हैं इस लेटर को लिखना और थर्ड लेता है उसका फीडबैक या उसका रिवीजन, है ना। अब ये फीडबैक रिवीजन अलग पॉइंट हो गए, लेकिन यहाँ पर रिवीजन अपन याद रखेंगे। फीडबैक एक अलग ऑरा में आ गया, लेकिन अपन यहाँ पर इसको रिवीजन ही बोलेंगे। जब अपन प्री राइटिंग कर रहे होंगे, मिस्टर पिंटू जब लेटर लिख रहे होंगे तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, मेरे को कौन सी टीवी की रिक्वायरमेंट है, कितने इंच की टीवी की रिक्वायरमेंट है, मेरा बजट क्या है और कौन कौन सी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है और मेरे को किस तरीके से लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए, किस लैंग्वेज में लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए। फिर एंटिसिपेट करेंगे, है ना, कि ये लेटर अगर किसी को मिलेगा तो वो इस पे कितना रिएक्ट करेगा, क्या वो मेरे लेटर को ट्रस्टवर्दी समझेगा, क्या वो मेरे लेटर को मुझे ट्रस्टवर्दी समझेगा, क्या सोनी, एप्पल, ठीक है, इन सब के एप्पल की तो चलो एलईडी ही आती है, टीवी नहीं आती है, टीवी का नहीं है, स्क्रीन ही अवेलेबल होती है, मींस के कंप्यूटर स्क्रीन ही अवेलेबल होती है। सैमसंग के अगर वो डील करेंगे तो ऑडियंस उसके ऊपर समझेगी कैसे। तो पहले वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और एडेप्ट कर रहे हैं। एडेप्ट मींस कि उन्होंने प्लान कर लिया है, अब इस तरीके से लिखना है, फर्स्ट फेज में ये होगा, मेन हेडिंग में ये होगा और फाइनल फेज। ठीक है, 3 फेज होते हैं, ये आपको पता ही है। फर्स्ट फेज में इंट्रोडक्शन होता है, देन बॉडी आती है और थर्ड फेज में आपका कॉल ऑफ एक्शन होता है, जिसके अंदर हम लिखते हैं। और फोर्थ फेज जो है उसमें अपनी पर्टिकुलर डिटेल वगैरह आ जाती है। फर्स्ट फेज में आप अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हो, सब्जेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, बॉडी के अंदर मेन ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका और कॉल ऑफ एक्शन थर्ड पैराग्राफ में अपन लिखते हैं ना, प्लीज, जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं प्लीज ग्रांट मी द पर्टिकुलर 2 days लीव, तो ये थर्ड कॉल ऑफ एक्शन हो गया। तो इसी तरीके से वो एडेप्ट हो गया। अब राइटिंग करी गई, अब लेटर लिखा गया, उसके अंदर हमने रिसर्च करा कि कौन से वर्ड्स हमको यूज करने हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर हमको लिखना है, फिर हमने उसको बॉडी, टेक्स्ट, मेन इंडेक्स को ऑर्गेनाइज करा, फिर फाइनली हमने उसको कंपोज करा। ऑर्गेनाइज करने के बाद भी लिखा नहीं, लिखने का लेटर एंड में आएगा, कंपोज करा। फिर कंपोज करने के बाद हम एक बार फिर से उसको चेक करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हमने जो लिखा है, एक बार उसको पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर कोई ग्रामर एरर है कि नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, हम ग्रामर एरर, किसी भी तरीके से ग्रामर एरर, प्रोनाउंसिएशन एरर, कोई भी एरर हो रही होती है, स्पेलिंग एरर, वो पता कर लेते हैं। फिर पता करने के बाद उसको इवेलुएट करेंगे और उसको सेंड कर देंगे। ये
9 प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज के बाद एंटिसिपेट होगा, एंटिसिपेट के बाद एडेप्ट होगा। एडेप्ट के अंदर हम समझ रहे हैं कि ये लेटर इस तरीके से होना चाहिए था और ये आगे इसका प्रोबेबल आउटकम आने वाला है। फिर हम रिसर्च करेंगे कि कौन से वर्ड्स हमको यूज करने हैं, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे उन सारे वर्ड्स को और फिर उसको कंपोज कर देंगे, वो वर्ड्स यानी लेटर ड्राफ्ट कर देंगे। लेटर ड्राफ्ट करने के बाद हम फिर रिवाइज करेंगे, रिवाइज यानी कि एक बार पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो हमको कुछ ग्रामर एरर पता चलेगी, अगर होगी तो हम उसको प्रूफ रीड कर देंगे और फिर इवेल्युएट करके कि हम ये लेटर कैसा रहा इसको सेंड कर देंगे। और फीडबैक भी इवेल्युएट का पार्ट ही माना जाता है, लेकिन इस 3x3 मैट्रिक्स में नहीं है वो। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डिटेल वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से और ज़्यादा डिटेल के अंदर ये डीपली ये टॉपिक समझाया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको अच्छे से ध्यान करके जाना। और लास्ट वीडियो पे अपन मिलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।